हम लोग को तो कहीं और लेके चले गए थे, फिर अभी हम लोग को रिटर्न लेकर आ रहे घुमाकर पूरा स्टेशन। हाय, वेलकम टू माय थर्ड ब्लॉग। सो आज हम लोग फाइनली गाँव जाने वाले हैं। इतने महीनों का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ। आज मैं सबसे लेट उठी थी, 11 बजे मैं सोकर उठी। तब तक मम्मी ने सारा खाना वाना बनाकर रख लिए थे ट्रेन के लिए। सो वो पैक कर रहे थे। दाल के पराठे देखकर तो मेरी मॉर्निंग एक्चुअली गुड हो गई, बिकॉज़ दाल के पराठे के बिना वी कांट ट्रेवल। बहुत टेस्टी होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ट्राई करके बताना कैसे लगे। मेरे घर में तो सबके फेवरेट है। देन मैं फ़्रेश होकर चली गई फ़ायज़ा के लिए उसके डायपर का स्टॉक लेने। कहीं पर जा रहे हो और पैक्ड बैग को अनपैक कर कर फिर से कोई सामान ना रखा जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। फ़ायज़ा सबसे पहले नहाकर रेडी हो गई थी। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। रूम से सारे बैग बाहर निकाल कर मैंने अपना रूम क्लीन कर ली। देन ज़ोहर का टाइम हो गया था तो हम सब ने नमाज़ पढ़ ली है। देन नमाज़ पढ़कर मैं चली गई रेडी होने के लिए। खुद को देखकर ही अच्छा लग रहा था, बिकॉज हिजाब वॉज हिजाबिंग। रेडी होकर बाहर जाकर देखी तो जाने की तैयारी हो चुकी थी। एंड सामान देखकर ऐसा लग रहा था हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आधा सामान तो हम लोग के न्यू घर के लिए है, इसलिए ज़्यादा हो गया है। इसका ये वाला मिला कि वो भी नहीं मिला? फाइजू, ए फाइजू इधर देख। फ़ायज़ा अब थक चुकी थी वेट कर कर के, अब उसको बस जाना था। एंड तब तक इको आ गई थी सामान के लिए, तो फिर हम लोग निकल गए सामान रखने के लिए। सामान देखकर लग नहीं रहा था एक गाड़ी में आ पाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। फैज़ान तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उसका बस चलता वो तो ट्रेन ही घर के बाहर बुला लेता, वो इतने जल्दी में था। पढ़ के निकलो। आधे लोग तो पापा के साथ चले गए थे। देन मम्मी लोग भी बाहर आ गए। हम लोग की कैब आ चुकी थी एंड सबसे मिलकर निकल ही रहे थे। वैसे ही पता चला कि हम लोग की बैग पापा लोग यहीं पर छोड़ गए हैं, 2 बैग्स। देन उसके बाद बैग वैग रख कर हम लोग बैठ गए गाड़ी में। हम लोग की बिल्डिंग के नेबर्स भी हम लोग को बाय बाय कह रहे थे एंड फ़ायज़ा के फ्रेंड्स भी। देन नाज़मा आंटी को फाइनल गुड बाय कहकर हम लोग निकल गए। निकल कर तो ऐसा लग रहा था अब बस ट्रेन में बैठना है और फिर गाँव के लिए निकल जाएंगे। देन जाते जाते हम लोग फिर स्टार्टिंग में ही ट्रैफिक में फंस गए थे। ट्रैफिक जो शुरू हुआ है, एट एवरी 10 मिनट हम लोग ट्रैफिक में हो रहे थे। पापा के कॉल पे कॉल आ रहे थे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। बाकी सब स्टेशन पे पहुंच चुके थे। अंकल बहुत ट्राई कर रहे थे, बट स्टिल हम लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। सिर्फ आधा घंटा बचा था ट्रेन को आने में एंड हम लोग फिर भी 6 किलोमीटर दूर थे। सच में ऐसा लग रहा था कि आज तो हम लोग की ट्रेन मिस ही हो जाएगी, हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पर। पापा का भी वीडियो कॉल आ रहा था, पापा को वीडियो कॉल पर ट्रैफिक दिखा रही थी। इतने टेंशन में भी सब, हालांकि जोक्स बंद नहीं हो रहे थे। 5 मिनट में ट्रेन आने वाली थी एंड हम लोग फिर भी 3 किलोमीटर दूर थे। बट स्टिल अंकल ने कैसे कैसे करके हम लोग को स्टेशन फाइनली पहुंचा दिया। स्टेशन पहुंच के पता चला कि मेरा कज़िन भी हम लोग के साथ जा रहा है। देन यहाँ स्टेशन पहुंच के ऐसा लगा कि अब तो गांव पहुंच ही जाएंगे, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बट अंदर जाके देखी तो कूली लड़ रहे थे। देन फाइनली किसी एक का डिसाइड हुआ हमारा सामान ले जाने का। हम लोग फिर ट्रॉली कार में बैठकर चले गए, बाकी सब वॉकिंग आने वाले थे। ट्रॉली कार में बैठकर ऐसा लगा कि अब बस ट्रेन में जाना है एंड देन हम लोग गाँव के लिए निकल जाएंगे। बट स्टिल हम लोग का आज का दिन इतना ख़राब था। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हो रही थी हर चीज़ की, बट बीच में कुछ ऐसा हो जाता था जिससे ऐसा लगता था अब तो छूट ही जाएगी ट्रेन, अब तो नहीं जा पाएंगे, कैंसिल हो ही जाएगा। सो ये ट्रॉली वाले अंकल भी हम लोग को पूरा स्टेशन एंड तक लेकर गए। देन पता चला कि गलत जगह लेकर आ गए हैं, तो वो पूरा हम लोग को रिटर्न लेकर गए। हाँ? नहीं, हम लोग को तो कहीं और लेके चले गए थे, फिर अभी हम लोग को रिटर्न लेकर आ रहे घुमाकर पूरा स्टेशन घुमा रहे। पापा के फिर से कॉल पे कॉल आ रहे थे, बिकॉज ट्रेन आ चुकी थी एंड हम लोग बहुत ज़्यादा दूर थे। मुझे तो लग रहा था आज तो मैं नहीं जा पाऊंगी, सब चले जाएंगे। 4:15 को ट्रेन निकलने वाली है और अब तक हम लोग पहुंचे नहीं हैं। हम लोग घूम ही रहे, 4:10 हो गए ऑलरेडी। पापा का कॉल आ गया फिर से। अस्सलाम पापा। हाँ, अभी फास्ट ला रहे हैं, अभी दूसरे स्टेशन पे, मतलब दूसरे साइड आए हैं। एंड समहाउ आई फाइनली मेक इट। सब पहुंच चुके थे ट्रेन में एंड सबको देखकर लिटरली बहुत सुकून फील हुआ। अब तो ऐसा लगा बस अब तो जा रहे हैं, एंड सच में हम लोग बस जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो, अभी तो घर पहुंचना बाकी है, पता नहीं बीच में क्या क्या होने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।